Hi, welcome to Salesforce Nights. Today we'll be talking about how you can prepare for your Salesforce interview part 2. So in this video, we'll be talking about how you can tackle all your Salesforce questions and also how you can answers or approach to an answers perfectly. So make sure you like, share and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. So let's get started. Okay, so in our previous video, we have talked about what all basic questions you can expect in your Salesforce interview. And now in this video, we'll be talking about how you can approach to an answer or how you can tackle the answer which is asked by an interviewer. So tip number one. So there are two kinds of conversations, which is open conversation as well as closed conversation. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैं एक इंटरव्यूअर हूँ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन रोल्स एंड प्रोफाइल एंड यू थिंक यू हैवेंट वर्कड ऑन देम इन योर प्रोजेक्ट बट यू हैव अ ब्रीफ आइडिया व्हाट दे आर. तो आप कह सकते हैं, आप ऐसे आंसर को अप्रोच कर सकते हैं इफ़ यू चूज़ ओपन कन्वर्सेशन. हाय, I haven't really worked on this area in my project, but I have a brief idea and I will give it an attempt and this is my answer. So blah blah blah. Okay. अगर आपने इसके बारे में बिल्कुल सुना ही नहीं है तो प्लीज़ डो नॉट फेक इट. ओके, आप डायरेक्टली बोल दीजिए roles and permission sets. Right now I'm not able to recollect the answers, but yeah, I would like to skip it. तो ये इन दोनों ही सिनेरियो में क्या होगा, इंटरव्यूअर को एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि एटलीस्ट आपने फेक नहीं किया. और पहले वाले अप्रोच में अगर आप क्लोज टू द राइट आंसर भी हैं तो वो एक वैलिड आंसर माना जाएगा और इंटरव्यूअर आपसे उससे लीडिंग दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा. इन बोथ द सिनेरियोज वो टॉपिक वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा, बट आपका एक गुड इम्पैक्ट पड़ेगा. एंड हर इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे के सारे आंसर्स आते हैं. अच्छा, आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा. तो इन मल्टीपल सिनेरियोज यू शुड से नो, बट इन अ गुड वे. So these are two ways which you can prefer to say no. Okay. Now, tip number 2. आप कोई भी आंसर दे रहे हैं तो आप उसको पूरा टेक्निकली मत बनाइए. मतलब कि मेक श्योर यू आर नॉट ड्राइविंग इट. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स इंटरव्यूअर आस्क्ड यू, आर यू अवेयर ऑफ फ्यूचर मेथड्स? So you can say, yes, they are asynchronous methods. But if you keep on adding, yeah, you can use it there, you can use it in this scenarios. So he can ask you a leading question. And maybe you are just aware of future methods and you are not prepared what kind of questions he will be asking next. तो उस केस में क्या हो जाता है, बहुत बार वो लीडिंग क्वेश्चंस आपको नर्वस कर देते हैं. तो मेक श्योर यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग योर आंसर एकदम ब्रीफ में और क्रिस्प वे में आप आंसर कर रहे हैं ताकि वो आपसे लीडिंग क्वेश्चंस ना पूछ पाए. डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं लूप होल निकाल के आपसे पूछेंगे ही, लेकिन मेक श्योर योर आंसर इज़ वेरी क्रिस्प एंड प्रॉपरली उस वहीं के वहीं लिमिट पर है. ओके. टिप नंबर 3. मेक श्योर यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद एन क्वेश्चन. बहुत बार क्या होता है कि वो आपको बोलते हैं कि कैन यू आस्क मी अ क्वेश्चन और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, एंड लोग प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं. मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन. बहुत लोग ये भी करते हैं गलत मिस्टेक कि वो एक बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ लेते हैं विच इंक्लूड्स 5 to 6 क्वेश्चन विद इन इट सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसे पूछते हैं कि okay, how Salesforce can help me in my career growth, do we have on-site opportunities, do we have this and that, what are employee benefits. And ठीक है, आपके क्वेश्चन हो सकते हैं मल्टीपल, there is nothing wrong about it, but always rephrase your questions. For example, this question what I have given an example can be asked in this way as well, like, hi, I was wondering how Salesforce can help their employees to grow their career. अभी वो कुछ आंसर देगा मेरे को कि वी डू दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला. एंड ऑल्सो आई वॉज वरीड अबाउट सर्टिफिकेशन, कैन यू इंक्लूड दैट एज वेल इन योर आंसर. अभी वो इसका कुछ आंसर देगा. ओ वेल, आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट. डू वी हैव ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़. मतलब अभी आप
क्या कर सकते हैं, एक के बाद एक लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस भी हैं तो वो सारे कवर्ड हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑलवेज गुड टू आस्क समथिंग टू योर इंटरव्यूअर। तो उसको ऐसा लगता है कि यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द इंटरव्यू एंड आप बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं इन द कन्वर्सेशन विद द इंटरव्यूअर। ओके, टिप नंबर 4 जो मेरे को सबसे बेस्ट टिप लगती है वो ये कि आप कभी भी है ना कुछ चीज़ फेक ना करें। ठीक है, इस बारे में हमने टिप नंबर 1 में पता किया है, लेकिन टिप नंबर 4 में ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल इसीलिए हो जाता है क्योंकि यार कोई भी इंटरव्यूअर है ना उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लाइक 4 to 5 ईयर्स और 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम किसी भी इंटरव्यूअर को होता है। वो तुरंत से पकड़ लेगा अगर आप कुछ भी फेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मेक श्योर यू आर नेवर faking anything. Tip number, next tip, I am forgetting the count actually, sorry, but whatever the next tip is, it is about your project. जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट में काम करें, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लीजिए आपके ए बी सी और डी 4 टीम्स हैं विद इन अ प्रोजेक्ट और आप टीम बी में हैं। मेक श्योर यू आर अवेयर व्हाट टीम ए इज़ डूइंग एंड मेक श्योर व्हाट टीम सी इज़ डूइंग एट लीस्ट। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये रहता है कि आप सारे टीम्स के बारे में एक ब्रीफ आइडिया रखिए कि व्हाट ऑल टीम्स आर डूइंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक टीम में हैं जो कि इंटीग्रेशन का काम देखती है, देयर इज़ अ सेपरेट टीम विच डू द डिप्लॉयमेंट। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि डू आर यू अवेयर ऑफ डिप्लॉयमेंट, हाउ कैन आई डिप्लॉय वन एपेक्स क्लास टू माई हायर ऑर्ग्स, और जैसे मेरे एक यूएटी में मुझे उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करना है, तो हाउ कैन आई डू दैट, एंड नाउ यू आर नॉट अवेयर ऑफ डिप्लॉयमेंट, so you can say I am not aware of deployment, that is handled by another team, but you should be aware what all teams you have within your projects. तो प्रोजेक्ट का आंसर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग टू एंड यू शुड बी अवेयर व्हाट योर प्रोजेक्ट। ओके, नाउ प्रोजेक्ट से लीडिंग अनदर टिप। ठीक है, आप जिस भी जब भी आंसर कर रहे हैं, नेवर आंसर इन अ वे दैट okay, I have implemented batch epics, I have implemented an automation using flows, I have implemented this. No, for a project every deliverability is consistent with a team effort. तो आप ही सिर्फ नहीं होते, एक बिजनेस एनालिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, स्क्रम मास्टर्स होते हैं, योर टीममेट्स आर इन्वॉल्व, एक मैनेजर होता है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है, देयर इज़ अ वाइड टीम विच इज़ वर्किंग फॉर द डिलीवरेबिलिटी, और उन लोगों ने मिलकर वो इम्प्लीमेंट किया। तो इट्स ऑलवेज, so there is no I in a team, first thing. So you should be always answer like we have implemented, or we have developed, we have solutioned this. So इससे आपको एक बेटर इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर पे कि या दिस पर्सन इज़ अ टीम प्लेयर। ठीक है, तो दीज आर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स which you can use in your interview to enhance your answers and approach to an answer. But make sure you like, share and subscribe to this video guys, because next video will be part 3 which will be coming very soon. Thank you.